हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो मैं मार्केट क्रैश के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा। देखो, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कुछ चीज़ें। आपने इस टाइम रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी जो कि हेरिडेंट के ऊपर है। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी पास में प्रिडिक्शन की थी, जैसे जापानीज मार्केट और डॉट कॉम बबल। तो वो जो प्रिडिक्शन की थी इन्होंने काफ़ी हद तक सही, मतलब। तो अभी 2024 में उन्होंने एक और प्रिडिक्शन की है जो कि एनवीडिया और नेस्डैक के ऊपर है। उन्होंने बोला है कि एनवीडिया जो है वो 98% तक क्रैश हो जाएगा और नेस्डैक 92% तक। तो देखो, ये सारी चीज़ें अभी न्यूज़ में रिसेंटली चल रही हैं, हाँ, ट्रेंडिंग में है अभी। तो इससे रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर के ऊपर क्या असर पड़ता है, मैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। और अपना व्यू रखूंगा कि क्या हमें सोचना चाहिए और क्या देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो भी ले लो, तो देखो मार्केट ना दो चीज़ें लेके चलती है, या तो वो अप ट्रेंड में चलेगी या तो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। सबसे पहले देखो, अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ऐसे चलती है तो अपना हायर हाइज बनाती है, ठीक है। ऐसे करके जो उसका लोएस्ट स्विंग होगा, मतलब जो पिछला स्विंग होगा उसको तोड़ती है, फिर अंदर एक डिप खाती है, जो पिछला स्विंग होता है उसको ना तोड़ते हुए अगला स्विंग बनाती है। फिर मार्केट ऐसे डिप करती है और ये स्विंग ना तोड़ के फिर ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेकआउट देती है, फिर अंदर डिप खाती है। तो ये जो होता है ना, ये हेल्दी मूव होता है मार्केट में, ठीक है। ये जो होता है हेल्दी मूव होता है। दूसरा होता है जो साइडवेज होता है, मार्केट ऐसे 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 एक रेंज में घूमती है। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसमें हम सिर्फ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को समझेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड मैंने बताया जो हायर हाइज की तरफ फॉर्म में चलती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड वो होती है जो ऐसे लोअर लो बनाती है। उसमें क्या है कि हायर हाई बनते हैं, इसमें लोअर लो बनते हैं। जो कि मतलब जो पिछला हाई था उसको ना तोड़ते हुए मार्केट ऐसे डिप खाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर डिप खा के ऐसे अपना स्विंग तोड़ते जाती है, ठीक है। मार्केट देखो, दो चीजें में चलती है, या तो अप ट्रेंड ऐसे हायर हाइज बना के चलती है या तो लोअर लोज। मार्केट कभी भी ऐसे पैराबोलिक मूव नहीं देती है, मतलब ऐसे खुली और रॉकेट बन गई, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा हमेशा डिप खा के ऐसे 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 चलती है। फिर मार्केट ऐसे या तो ऐसे, फिर ऐसे 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 चलती है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ में आती है कि मार्केट हमेशा ना कभी भी ऐसे पैराबोलिक मूव नहीं देती है। तो अगर मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट खोलता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखो, ये है बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोल रखा है। अब देखो, 2018 में, अभी 2018 का चार्ट दिखा रहा है यहाँ मंथली टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ के 12,000 थी, ठीक है। यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ, देखो, मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जैसी मार्केट यहाँ से 14 से निकली, सीधा इन्होंने 70,000 का US डॉलर में अपना हायर हाई, मतलब हाई बना दिया, ठीक है। आप यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से मार्क करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से कितने परसेंट का मूवमेंट आया है। ये देखो, 2000, मतलब 2100 का मूवमेंट आया है यहाँ से, ठीक है। मार्केट यहाँ से 21 गुना हो गई है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसको वीकली में ले आता हूँ, ठीक है। मैं अगर इसको वीकली में ले जाऊँ तो आप देखोगे इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये जो मैंने बताया था ना कि मार्केट या तो ऐसे चलती है, हायर हाइज के फॉर्म में चलती है, या तो लोअर लोस में चलती है। ऐसे नहीं चलती है, ऐसे एकदम ऊपर नहीं भागती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, बिटकॉइन में एकदम इधर सर्रा ऐसे ऊपर भागा, मतलब ना इसने डिप खाई, ना इसने सस्टेन किया, ना ये रेंज बाउंड हुई, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से एकदम ऊपर चली गई, ठीक है। अब आप देखो, मार्केट यहाँ पे अगर 70,000 पे जब जाती है, तो मार्केट में अगर मैं यहाँ से टॉप जो पीक है इसका बिटकॉइन का, तो यहाँ से अगर मैं नीचे तक का मार्क करता हूँ, तो आप देखोगे 76% का क्रैश आया। अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ से अपने पीक से 76% का क्रैश आया, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही कुछ और बात कर लेता हूँ, मैं अदानी इंटरप्राइजेज का, ठीक है। इसका भी मैं वीकली ले आता हूँ। देखो, 2030 तक इसमें कुछ मूवमेंट नहीं थी। अदानी इंटरप्राइज का स्टॉक है जो इंडियन मार्केट में रजिस्टर्ड है, मतलब लिस्टेड है। अगर इसके देखोगे, यहाँ पे 200 से 250 का प्राइस चल रहा था। 2020 के बाद इसने फिर से ऐसा मूव दिया, एकदम ऊपर की तरफ पैराबोलिक मूव दिया, और यहाँ से ये 1400% के ऊपर ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ से 1400% ऊपर चली गई। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ठीक है,
जो अपना इसका पीक बना हुआ था, मतलब 4100 पे जो ये पीक बनाया था, वहां से अगर मैं मार्क करता हूँ और नीचे की तरफ, तो अब ये देखो यहाँ से 74% का क्रैश आ गया। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर अगर मार्केट ना ऐसे जा रही है, तो एक डिप खाने, एक बहुत बड़ा डिप खाने आ सकती है। और मैं ये क्यों चीजें कह रहा हूँ, अगर आप मैं नेस्डैक का चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि ये देखो ये जो प्रेडिक्शन आई है ना, वो एनवीडिया और नेस्डैक के ऊपर है। तो मैं इन दोनों का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मंथली में लेके जाता हूँ। आप एनवीडिया का चार्ट देखो, ठीक है, ये सॉरी नेस्डैक का चार्ट है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये पिछला जो स्विंग था इसका ये रेजिस्टेंस था। यहाँ से मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है, ठीक है, 2009 से चलना स्टार्ट हुई है, और आप देखो सेम वही मूव आ रही है, ठीक है। ना ये हायर हाइस का फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिप खाई थी बस, वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, अगर मैं सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। देखो, देखो मार्केट जब ऐसे चली है ना, तो ये ऐसे चल रही है, फिर यहाँ पे एक स्विंग बना रही है, जैसे मैंने बताया था कि पिछले स्विंग को तोड़ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर डिप खा रही है, फिर ऐसे, ये एक हेल्दी मूव होता है, मतलब मार्केट इसको सस्टेनेबल मतलब समझती है, ठीक है। ना कि ये चीजें ऐसे होती हैं नेस्डैक में, अगर आप नेस्डैक देखोगे तो ऐसे चल रही हैं, मतलब ऐसा कोई मूव नहीं होता। और अगर एक और स्टॉक दिखाता हूँ, ये अमर राजा का मैं स्टॉक दिखाता हूँ, ठीक है, ये मेगा स्टॉक में आप देखो सेम यही मूव था। मार्केट ऐसे एकदम ऊपर जाती है और यहाँ से क्रैश आती है। देखो आपको यहाँ पे देखने में बहुत छोटा क्रैश लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट जब भग जाती है ना, तो लोग यहाँ पे पकड़ने की इसको कोशिश करते हैं, सबसे ऊपर टॉप पे। अगर मैं यहाँ से अगर टॉप पे जहाँ पे इसका पीक बना है, अगर मैं यहाँ नीचे तक देखता हूँ, तो यार देखो 71% का क्रैश आया है। मतलब जो एक 1100 का स्टॉक था, वो 324 तक डिप खाने आया था, ठीक है। तो इससे एक चीज तो समझ आ गई कि अगर मार्केट ऐसे रॉकेट की तरह जा रहा है, तो उसको डिप खाने यहाँ तो आएगा ही आएगा। नैस्डैक का मैंने चार्ट आपको दिखा दिया है, एनवीडिया में भी आप देखो सेम। मार्केट अपना वो स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं कर रही है जो उसको करनी चाहिए। मतलब कोई भी आप हेल्दी स्टॉक, मतलब आप देखोगे, कोई भी अच्छी कंपनी होती है ना, वो हमेशा एक स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं, जो कि हायर हाइज होती है तो लोअर लोज होती है, ऐसे कभी नहीं जाती है। जो चीज़ ऐसे जाती है वो एक बहुत बड़ा डिप खाने आती है, 50% या 40%, कभी कभी 70% भी हो जाती है। तो सेम मैंने आपको दो चार्ट दिखाए, बिटकॉइन का, अमर राजा का, अदानी का। तो ये जो सारे हैं, ये ऐसे ही होते हैं। अभी मैं एनवीडिया का चार्ट दिखाऊं, तो आप देखो मंथली टाइम फ्रेम है, मार्केट बिल्कुल यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे 2019 में स्टॉक हुआ, $10 का, ठीक है, $10 का यहाँ पे था। और मार्केट यहाँ से देखो 1100-1200 का मूव दे चुका है। अब देखो यहाँ पे क्रैश आने को आ सकता है, क्योंकि ये हमारे प्राइस एक्शन में है ही नहीं। मतलब प्राइस एक्शन बोले तो जो मार्केट का बिहेवियर होता है, उस फॉर्म में ये चली नहीं रही है। अभी ऐसे ऐसे अगर चलती, तो मैं रेडी रहता कि एक एक जो डिप खाएगी उसके अंदर मैं बाई करूंगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे है, तो आप कैसे अंधा भी, मतलब यहाँ पे नहीं बाई कर सकते ना, यहाँ बाई कर सकते हो, कुछ तो उसको प्राइस एक्शन क्रिएट करना होता है। तो वो चीज़ें इसमें हो नहीं रही है। तो इस वजह से मैं एक रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से ये देख सकता हूँ कि इसमें एक क्रैश आ सकता है। क्योंकि जो स्टॉक मैंने काफ़ी आपको पुराने दिखाए थे, जैसे बिटकॉइन हो गया, यहाँ से आप देखोगे अपने पीक से, यहाँ पे अगर आप स्केल से देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे 77 पॉइंट का क्रैश। अदानी में आप देखो, अदानी अच्छा स्टॉक चला था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वो तो आ गई, लेकिन उसको जाना तो था ही। मतलब अगर ऐसा मूव आना है, तो एक करेक्शन आना ही आना होता है मार्केट में। 76% का अपने पीक से देखोगे, 76% का क्रैश आ गया। बिटकॉइन में मैंने दिखाया, अमर राजा में दिखाया, मतलब काफी सारा स्टॉक जो भी भागने वाले स्टॉक है। अगर मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स की बात करूँ, डॉक्टर जैसे डॉक्टर रेड्डी हो गया, ठीक है, तो ये सारे स्टॉक देखो अपने कैसे बनते हैं, मतलब चलते हैं अच्छे। तो कोई अपने यहाँ से एक पीक बनाया, ठीक है, यहाँ से 1200% का यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ से मैं अगर मार्क कर देता हूँ, अपने पीक से यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ से 56% का क्रैश आ गया। जो चीज़ 4300 की थी, वो 1900 पे आ गई थी वापस। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आप ऊपर की तरफ अगर जाए, तो उसमें अगर देखो, मैं दो चीज़ें समझता हूँ मार्केट में। अगर जो स्टॉक न्यूज़ में है, आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखती है, उसको आप छुओ भी मत। अगर मार्केट, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोल रहा है कि अदानी 2000 रुपये पे चल रही है और यहाँ आप खरीद लो, क्योंकि मार्केट यहाँ से अब अदानी 4000 का होगा, तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। मैं 5 रुपए का पेनी स्टॉक खरीद लूंगा। मैं एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ, ये कोई एडवाइजर वगैरह नहीं है, एडवाइस नहीं है।
मैं एक सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या आपको मतलब माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका। अगर कोई चीज़ कह रहा है कि यहाँ से खरीद लो, तो नहीं खरीदना। अगर देखो खुद से अपना दिमाग लगा के इन्वेस्ट करो, सीखो, समझो और जो भी करना है। लेकिन किसी के कहने पे कि मैं ये खरीद लेता हूँ, ये चल रही है अभी ट्रेंडिंग में है, तो न्यूज़ में, तो बिल्कुल मत करो। तो बस सिंपल सा मेरा यही पर्सपेक्टिव था। मैं देखो ये तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनके पास काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक मैंने सिर्फ चार्ट पैटर्न के थ्रू आपको एक समझा दिया कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में है, जो चीज़ बिल्कुल पीक पे है, उसको बाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और रही बात अगर इसको इसकी क्रैश की, तो बिल्कुल वो 100% आ सकता है। मैं 100% मतलब एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि बस जो चीज़ इसमें सेफ्टी मतलब जो मार्केट का बिहेवियर होता है इसमें फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसमें मार्केट क्रैश आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बस इतना सा ही व्यू था। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक करके अपने दोस्तों का शेयर करना। इसके बाद मैं एक अच्छे से टॉपिक पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा, ठीक है। अगर उस वीडियो को आप देख लोगे तो एक 18 से 19 साल का बच्चा भी अपने इस इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकता है और छोटे मोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकता है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी पहली वाली। आप देखो अभी काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही है, जैसे एफएनओ में ट्रेडिंग में काफ़ी लॉट साइज वगैरह इंक्रीज हो रहा है, टैक्सेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप छोटे मोटे ना आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपनी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। उसके अगली वीडियो में उसी के ऊपर लाऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी भी मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और बाकी पता ही है क्या करना है। तो सी यू सून, ठीक है, मिलते हैं फिर।